साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीजा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। नियमों के तहत तीनों को ही हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने जाना है और नियमों के मुताबिक 5 नवंबर को यानी शुक्रवार को तीनों ही वहां पहुंचे भी। तीनों के साथ उनके वकील भी मौजूद थे। अब खबर ये नहीं है कि तीनों हाजिरी लगाने पहुंचे, बल्कि खबर ये है कि इस दौरान आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट में भयंकर झगड़ा हो गया। जी हां, एनसीबी दफ्तर पहुंचे ड्रग केस के आरोपी आर्यन खान और अरबाज में एनसीबी अधिकारियों के सामने ही भयंकर झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव के लिए वकीलों को आना पड़ा। खबर है कि अरबाज की बातों से आर्यन खान को गुस्सा आ गया और आर्यन ने भी अरबाज की गिरेबान तक पकड़ ली। आर्यन का ये रूप देखकर आर्यन के साथ आए बॉडीगार्ड रवि का भी हाल बुरा हो गया। हालत तो ये हो गई कि बॉडीगार्ड को लगा कि कहीं फिर से आर्यन किसी और केस में ना फंस जाए, इसीलिए बॉडीगार्ड रवि आर्यन को कार में जबरन बैठा कर ले गया। तो क्या कुछ हुआ एनसीबी ऑफिस में, क्यों दोनों ही बुरी तरह झगड़ पड़े, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार यानी कि 5 नवंबर को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत में ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी और आर्यन इसी शर्त के तहत एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। लगभग सुबह 11:30 बजे आर्यन अपने घर मन्नत से निकले और उसके बाद 12 बजे के आसपास एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद आर्यन लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक एनसीबी के ऑफिस में ही मौजूद रहे। आर्यन ने एनसीबी के ऑफिस में जाकर रजिस्टर में अपने हाथों से हाजिरी भी लगाई। अब इस पूरे समय में आर्यन के साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। एनसीबी अधिकारियों ने इस दौरान आर्यन से कुछ सवाल भी किए। हालांकि सवाल क्या थे और आर्यन ने उनका क्या जवाब दिया, इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं है। मगर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सवाल जवाब के बाद जैसे ही आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी अरबाज मर्चेंट ऊपर हाजिरी लगाने जा रहे थे और अरबाज बेहद गुस्से में थे। आर्यन को देखते ही अरबाज का पारा और भी हाई हो गया। बेहद गुस्से में अरबाज ने आर्यन को धक्का मारने की भी कोशिश की। जी हाँ, सूत्रों की माने तो अरबाज सबके सामने आर्यन पर चिल्लाए भी और जोर से कहा कि तेरे चक्कर में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। जी हाँ, एनसीबी दफ्तर के बाहर खड़े कुछ मीडिया कर्मियों के मुताबिक अरबाज ने आर्यन को पहले धक्का देने की कोशिश की और फिर चीखते हुए कहा कि तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया हूँ और अब कभी भी मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। अब सूत्रों की माने तो इसके बाद आर्यन को भी गुस्सा आ गया। आर्यन ने अरबाज की टी शर्ट को जोर से खींचा और कहा कि उस पार्टी में तू ही मुझे लेकर गया था, जूतों में तूने ही छिपा रखा था और दोष मुझे दे रहा है। अब खबरों की माने तो अरबाज मर्चेंट को लगता है कि आर्यन खान की वजह से उसे जेल में रहना पड़ा और ड्रग केस का सामना करना पड़ रहा है। अरबाज मर्चेंट को शायद ये भी लगता है कि आर्यन की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अरबाज को ये भी लगता है कि आर्यन तो सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए उसका करियर बर्बाद नहीं होगा। उसके पिता इतने बड़े एक्टर हैं तो उसे सेट कर ही देंगे, लेकिन मेरा करियर खराब हो गया। और लगता है इन सब बातों को लेकर ही अरबाज मर्चेंट बेहद गुस्से में थे और उनका गुस्सा सबके सामने आर्यन पर निकल गया। अब सूत्रों की माने तो आर्यन को गुस्से में देखकर शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि बेहद परेशान हो गए। दरअसल आर्यन के साथ एनसीबी ने बॉडीगार्ड रवि और वकील को अंदर आने की अनुमति दी थी। अब बॉडीगार्ड ने तुरंत मामले को भांपा और कोशिश की कि आर्यन को फटाफट बाहर निकाला जाए और गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाए ताकि बात यहीं खत्म हो जाए। हालांकि बॉडीगार्ड रवि के कुछ करने से पहले ही आर्यन और अरबाज दोनों के वकीलों ने दोनों को शांत करवाया और उन्हें समझाया कि यहाँ पर तमाशा करने से वो दोनों और भी मुश्किल में फंस सकते हैं और उन पर नए केस भी हो सकते हैं।
अब सूत्रों की माने तो करीब 15 मिनट तक दोनों की तू मैं चलती रही और इसके बाद ही दोनों शांत हुए। अब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो इसके बाद बॉडीगार्ड रवि आर्यन को तुरंत बाहर लाए और कार में बैठा कर ले गए। हालांकि सबको लग रहा होगा कि ये अंदर की बात है, बाहर किसी को पता नहीं चला, मगर वहां मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने इस पूरे ड्रामे और झगड़े को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। तो आपको क्या लगता है कि आर्यन की वजह से अरबाज फंस गया या फिर अरबाज की वजह से आर्यन बर्बाद हो गया? दोनों का इस तरह एनसीबी ऑफिस में झगड़ना और एक दूसरे पर दोष लगाना कितना सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पूजा ददलानी सालों से शाहरुख खान के साथ काम कर रही हैं और सालों से शाहरुख की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करती आ रही हैं। सही मायनों में कहा जाए तो पूजा ददलानी शाहरुख खान के लिए परिवार के सदस्य जैसी हैं। मगर आर्यन केस के बाद काफी कुछ बदल चुका है। आर्यन का ड्रग्स केस में जेल जाना शाहरुख खान के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। आर्यन के केस में पूजा ददलानी कमर कसकर मैदान में उतरी तो नजर आई, मगर इसके पीछे पूजा ददलानी पर एक संगीन आरोप भी लग रहा है। जी हाँ, उसी पूजा ददलानी को लेकर सैम डिसूजा नाम के एक शख्स ने अपना मुंह खोला है और सैम ने पूजा के कई राज भी मीडिया के सामने रखे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि शाहरुख खान बेहद गुस्से में हैं और वो पूजा ददलानी को मैनेजर की कुर्सी से हटा सकते हैं। तो क्रूज ड्रग्स केस में कुछ और खुलासे हुए हैं। केस में चर्चा में आए सैम डिसूजा का दावा है कि पूजा ददलानी ने आर्यन खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रुपए दिए थे और फिर उन रुपयों का गबन कर दिया। सैम ने एक इंटरव्यू में बताया कि किरण गोसावी ने पूजा ददलानी तक ये मैसेज पहुंचाया था कि आर्यन के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, वो उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले टोकन अमाउंट 50 लाख रुपए होगा। जिसके बाद पूजा ददलानी ने केपी गोसावी को 50 लाख रुपए दिए भी थे और ये रकम शाहरुख खान के चेक से कैश करा कर दी गई थी। मगर जब पता चला कि किरण गोसावी पूरी तरह चीट है तो सैम डिसूजा ने ही पूजा ददलानी के पैसे वापस भी दिलवाए थे, क्योंकि गोसावी सिर्फ एनसीबी के टच में होने का दिखावा कर रहा था। सैम डिसूजा का कहना है कि एनसीबी अधिकारी करप्ट नहीं है। एनसीबी को तो इस डील के बारे में दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। सैम डिसूजा ने आगे कहा कि उन्होंने खुद किरण गोसावी से 50 लाख की रकम पूजा ददलानी को वापस कर दी थी। मगर हैरानी की बात यह है कि पूजा ददलानी ने शाहरुख खान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि पूजा ने आर्यन को छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए शाहरुख से लिए तो सही, मगर ये नहीं बताया कि वो 50 लाख की रकम वापस मिल गई है। सूत्रों की माने तो 50 लाख रुपयों का गबन पूजा ददलानी ने ऊपर ही ऊपर कर दिया और शाहरुख को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि पूजा ददलानी को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा सीक्रेट मीडिया में बाहर आ जाएगा। मगर अब जैसे ही मीडिया तक सैम डिसूजा पहुंचे और सैम ने सब कुछ खुलकर बताया तो पूजा ददलानी भी बुरी तरह फंसती हुई नजर आई और पूजा का ये सच भी सामने आ गया कि धोखा शाहरुख खान को दिया है। अब सूत्रों की माने तो इस खुलासे के बाद से शाहरुख खान बेहद खफा हैं और फिलहाल पूजा ददलानी को मन्नत आने के लिए मना कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से पूजा ददलानी को शाहरुख के घर या ऑफिस में आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। माना जा रहा है कि शाहरुख अब पूजा ददलानी को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने लिए किसी और मैनेजर को हायर करने का विचार कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रिश्वत देना अपने आप में एक बड़ा अपराध है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में पूजा ददलानी पर भी इस बात को लेकर केस हो जाए। तो शाहरुख को पूजा ददलानी की तरफ से 2 तरह का धोखा मिला है। सूत्रों की माने तो शाहरुख इस बात से बेहद खफा हैं कि जब वो अपने बेटे के लिए रात दिन परेशान हो रहे थे तब उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और बेटे को लेकर उनकी आंखों में धूल भी झोंकी गई। इसीलिए शाहरुख अब पूजा ददलानी को हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है कि इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी जल्द ही हो जाए। वैसे आर्यन के केस में कई तरह के झूठ और कई थ्योरी सामने आ चुकी है और ये थ्योरी भी उनमें से ही एक है। अब देखना होगा कि सैम डिसूजा कितना सच बोल रहे हैं या वाकई में शाहरुख खान पूजा ददलानी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो आप भी पूजा ददलानी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।